नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब यानी कि क्लियर सीजीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के बारे में। शादी का अवसर चल रहा है, बहुत से ऐसे परिवार होते हैं जो अपनी शादी का खर्चा नहीं उठा पाते, मतलब ऐसी बालिकाएं होती है जिनकी शादी का खर्चा उनके माँ बाप नहीं उठा पाते। तो ऐसी बालिकाओं के लिए, ऐसी कन्याओं के लिए एक महत्वपूर्ण एवं महत्वाकांक्षी योजना है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, जिसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी टॉपिक होता है योजना, और वहां पर आपको मेंशन किया हुआ मिलेगा। जैसे सुपरवाइजर में पूरा मेंशन किया हुआ है, सीजीपीएससी सीजी व्यापम की तैयारी करने वाले भी इस वीडियो को जरूर देखें। ये योजना जो है महत्वपूर्ण है और ये राज्य मद की योजना में आता है। पूरा इस पर बात करेंगे, पूरा चर्चा करेंगे, कितना कितना रुपए किस चीज के लिए है, पूरा इसको देखेंगे विस्तार से। बिल्कुल अंत तक वीडियो को देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा और शेयर भी कर दीजिएगा। नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कहा जाता है कि आर्थिक तंगी के कारण कई ऐसे परिवार हैं जो कि अपनी बच्ची का खर्चा नहीं उठा पाते शादी का, और ऐसी कन्याएं अविवाहित रह जाती हैं। तो जिसके कारण सरकार ने, जो छत्तीसगढ़ सरकार है, उसने छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह जो योजना है वो प्रारंभ की। इस योजना के माध्यम से कन्या की विवाह के अवसर पर सरकार क्या करेगी, आर्थिक सहायता देगी। ऐसा नहीं कि लड़का उसके लिए ढूंढते रहेगी, केवल आर्थिक सहायता मीन्स लड़का आपको खुद ढूंढ के देना पड़ेगा, आपको वो क्या करेगी, आर्थिक सहायता देगी, सामान वगैरह खरीदने के लिए एक प्रकार से पैसा देगी। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने गरीब व सूखा प्रभावित जो किसान है उनके हित में इसी के अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्यादान योजना भी शुरुआत की है, जिसके तहत राज्य के गरीब परिवारों को उनकी बेटी की शादी के लिए चिंता नहीं करनी पड़ेगी, उनके खर्च की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और वो आसानी से अपनी बेटी को विदा कर पाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। अगर देखें तो योजना 2005 और 6 में जो है के वित्तीय वर्ष में शुरू हुई थी। छत्तीसगढ़ का जो महिला एवं बाल विकास विभाग है इस योजना को संचालित करता है। सामूहिक विवाह इसके अंतर्गत होते हैं, जैसे अक्षय तृतीया, रामनवमी के अवसर पर आप सभी ने देखा होगा सामूहिक विवाह का आयोजन होता है, जहां पे एक साथ जोड़ों को बैठाया जाता है, अलग अलग उनके लिए यज्ञ कुंड या सामान की सामग्रियां रहती है और उसमें वो विवाह को संपन्न कराते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल मुख्यमंत्री ने ये शुरू की थी 2005-6 में, यानी कि तत्कालीन जो रमन सिंह थे उन मुख्यमंत्री, उस समय से योजना चली आ रही है, अभी भी ये योजना चलती है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो गरीब परिवार के हैं आप तो आप इस योजना को लाभ जरूर उठाइएगा। चलिए देखते हैं आखिर इसमें है क्या। महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देख लीजिए। योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने यहाँ के लोगों के लिए ही शुरू की है। हर एक गवर्नमेंट अपने अपने जगह में मुख्यमंत्री विवाह योजना चलाता है। कन्या विवाह योजना तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। मतलब पात्र कौन होंगे, केवल मूल निवासी, केवल कौन होंगे, जो मूल निवासी होंगे वो ही पात्र होंगे इसके लिए। मतलब मूल छत्तीसगढ़ के निवासी बालिका होना आवश्यक है। आर्थिक रूप से कमजोर हो तभी इसके लिए पात्र होंगी। कन्या की विवाह के लिए सरकार 25,000 रुपए देगा। पहले कितनी राशि दी जाती थी वो भी हम आगे देखेंगे कैसे ये चेंज हुआ। छत्तीसगढ़ के महिला बाल विकास विभाग इसको संचालित कर रहा है, तो उसके दिशा निर्देशों का आपको पालन करना जरूरी होगा। कन्या की आयु 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, कन्या बालिग होनी चाहिए। अब मान लीजिए केंद्र कल को करता है 21 वर्ष, जो बात चल रही है, तो 21 वर्ष अगर किया तो फिर 21 वर्ष की आयु इसमें मान्य मानी जाएगी। इसके अलावा योजना का लाभ ऐसा नहीं है कि परिवार में 8-10 कन्याएं हैं तो 8-10 उठा सकती हैं, केवल 2 कन्याएं ही प्रत्येक परिवार से इस योजना का लाभ उठा सकती हैं और इसमें सामूहिक विवाह होगा। ऐसा नहीं है कि आपके फिजूल खर्चे डीजे वीजे के लिए ये सब दिया जाए, ये पैसा दिया जाए। आपको सामूहिक विवाह, एक सादगीपूर्ण विवाह संपन्न करना पड़ेगा और वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत विधवा, अनाथ, निराश्रित जो है, निराश्रित लिखा हुआ है, निराश्रित समझिएगा, कन्याएं भी इसमें मान्य है, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। योजना के माध्यम से परिवार को विवाह के समय आने वाली आर्थिक कठिनाइयों से निवारण दिलाया जा सकेगा, उनको खर्चे से बचाया जा सकेगा। उसके अलावा योजना में विवाह में होने वाली जो फिजूल खर्ची होती, कई लोग डेकोरेशन में, खाने पीने में या फिर दहेज वहेज के चक्कर में या फिर बोल दीजिए डीजे और बॉक्स ये सब लगाने में जो फिजूल खर्ची करते हैं, इनको भी रोकने में कारगर होगा। उसके अलावा जो सामाजिक स्थिति परिस्थिति है, जो कन्याओं से अपेक्षा की जाती है ज्यादा लेन देन की, वो उसमें सुधार आएगा। सादगीपूर्ण विवाह को बढ़ाया जा सकेगा, साथ ही सामूहिक विवाह को प्रोत्साहन दिया जाएगा। विवाह में जो दहेज है, जो एक सामाजिक बुराई है, उसके लेन देन पर भी रोकथाम लगाई
जा सकेगी। तो कन्या विवाह योजना जो मुख्यमंत्री ने लाया हुआ है वो एक बहुउद्देशीय योजना के तौर पर आप देख सकते हैं, जिसमें बहुत सारी इसमें लाभ दिखेंगे आपको कि आप फिजूल खर्ची से भी बच जाओगे, दहेज देने से भी बच जाओगे, आपकी सामाजिक परिस्थिति में भी सुधार देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, सहायता राशि क्या क्या दी जाती है। जैसे वर वधू श्रृंगार के लिए 5,000 रुपए, लड़की को जो जो लगता है, कपड़े हो गए, गहने हो गए, सामग्री देते हैं उपहार स्वरूप तो 14,000 के बर्तन वर्तन, ये सभी चीजें जो इंपॉर्टेंट रहती है वो देने के लिए। वधु को बैंक ड्राफ्ट के रूप में 1,000 रुपए अलग से दिया जाएगा। सामूहिक विवाह का आयोजन पे प्रति कन्या 5,000 रुपए अलग से दिया जाएगा उनको, ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की पात्रता क्या होगी, तो आवेदक को छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है, तभी उसको लाभ मिलेगा। 18 वर्ष या 18 से ज्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि जब 21 वर्ष करेगा तो इसको 21 वर्ष जो है चेंजेस कर सकता है, अभी कैबिनेट में ये प्रस्तावित है, बोल सकते हो आप एक प्रकार से। कन्या आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की होनी चाहिए, मतलब बीपीएल श्रेणी की होनी चाहिए। पंजीयन हेतु तो आपको आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र बोल सकते हो, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, ये एक प्रकार से बोल सकते हो, ये सारी चीजें आपको देनी पड़ेगी। जैसे विवाह प्रमाण पत्र कई लोग का बन गया है तो ठीक है, नहीं भी बना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको पंजीयन यहाँ पे करवाना पड़ेगा कुछ न कुछ तरीके से, जो भी मांगेगा। जैसे आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र से भी आपका काम बन जाता है, और आपके पास राशन कार्ड है तो ऑलरेडी आप बीपीएल का वहां पे आपको पता चल जाएगा, तो आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता कभी कभी नहीं पड़ती। आयु प्रमाण पत्र आधार कार्ड के आधार पे ही हो जाता है तो कभी कभी उसकी जरूरत नहीं पड़ती, बट फोटो, मोबाइल नंबर, ये सभी चीजें देनी अनिवार्य है। इसमें से जो भी आपको मांगा जाएगा संबंधित, जो भी आपकी शादी कराने के लिए जहां पे आप पंजीयन कराओगे तो बिल्कुल आपको देना अनिवार्य होगा। तो कुछ सामान भी देख लीजिए, जैसे क्या क्या लगता है शादी में, वैसा मैंने डाल दिया है। एक आपको बोल सकते हो सांकेतिक है ये फोटो, ऐसा कुछ सामग्री लगेगी जिसका खर्चा दिया जाता है। चलिए देखते हैं आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो पहली बात, आप छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है उसके अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप कहाँ जाओगे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पास जा सकते हो, या पर्यवेक्षक के पास जा सकते हो, या बाल विकास परियोजना अधिकारी के पास जा सकते हो, या जिला कार्यक्रम अधिकारी के पास जा सकते हो, जिला महिला एवं बाल विकास जो परियोजना अधिकारी है उसके पास भी जा सकते हो, कहीं पे भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। इसके बाद वहां पे आपको जाके क्या करना पड़ेगा, आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का। उस आवेदन को आपको भरना होगा, सारी प्रविष्टियां जो आपसे पूछी गई है सब चीज आपको डालना पड़ेगा, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आयु, जन्म तिथि, जो भी आपको दिया रहेगा सब चीजें जो है डालनी पड़ेगी। इसके पश्चात जो भी आप आवश्यक जो दस्तावेज है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट आप लगा रहे हैं, चाहे आप बीपीएल श्रेणी का हो, राशन कार्ड का लगा रहे हैं, आधार कार्ड, सभी का फोटोकॉपी आप अटैच कर रहे हैं तो बिल्कुल उसको अटैच करना पड़ेगा। उसके बाद उस कार्यालय में आपको ये सारी चीजें जमा करनी पड़ेगी और आप आवेदन हेतु पात्र माने जाएंगे। पहले टेस्ट किया जाएगा, आपकी सारी जानकारियां दी गई जो है वो सही है या नहीं, पूरा चेक करके आपको जो है पात्र घोषित किया जाएगा। फिर आपको एक डेट दी जाएगी, वहां पे जाके आपको शादी में सम्मिलित होना पड़ेगा, आपको सम्मान दिया जाएगा, पूरा तैयार होके आपको वहां पे बैठना पड़ेगा। पूरा यहाँ पे तैयारियां होती है, कुछ फैमिली मेंबर को जाने की इजाजत होती है, 4-5 लोग जा सकते हैं, इसमें ज्यादा भीड़ नहीं करनी होती है, तो बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ पॉइंट से जो नोट कर लीजिए, आपका काम हो सकता है यहाँ पे आ जाए। सबसे पहले मुख्यमंत्री रमन सिंह ने 2005-06 के बजट से गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए इस वित्तीय सहायता योजना की शुरुआत की थी। ध्यान रखिएगा 2005-06 का क्या बजट से ये हुआ था शुरुआत, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। योजना में गरीब परिवारों को पहले 15,000 रुपए की राशि दी जाती थी। भूपेश सरकार जब पहला बजट पेश करती है 2019-20 में, तब महंगाई को देखते हुए 15,000 की जो राशि है उसको 25,000 रुपए कर देती है, जिससे गरीब परिवार की बेटियों की शादी जो है बिना किसी कठिनाई के परेशानी से संपन्न किया जा सके। एक पॉइंट आपको याद रखना है, 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2016 के बीच ये ऐसी स्थिति थी जब छत्तीसगढ़ में अधिकांशतः तहसील सूखा प्रभावित क्षेत्रों में आ गए थे। उस समय सूखा प्रभावित किसान थे, अपनी बालिकाओं की शादी करने में असमर्थ हो रहे थे, तो तत्काल
तत्कालीन जो गवर्नमेंट थी रमन सिंह की, उसने केवल इसी वर्ष के लिए 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2016 के बीच के लिए ही बालिकाओं के लिए 15,000 के स्थान पर 30,000 रुपए दी थी। ऐसा नहीं है कि हमेशा ये 30,000 रुपए रहे, ये इसी स्पेशल वर्ष के लिए 30,000 रुपए किया गया था। 15,000 को जस्ट डबल करके 30,000 रुपए दिया था। उसके बाद में गवर्नमेंट ने, जो नया गवर्नमेंट आया, उसने डायरेक्ट 15,000 की राशि को बढ़ा के और वर्तमान में 25,000 कर दिया है। तो अगर आपसे पूछे वर्तमान में कितना मिल रहा है, तो याद रखिएगा 25,000 की सहायता राशि आप प्राप्त कर सकते हैं। एक बार ध्यान दीजिएगा, अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं तो ही पात्र होंगे, गरीबी रेखा के हैं तो भी पात्र होंगे। 25,000 की आपको राशि दी जाएगी। अलग अलग सामग्रियों में ये बटी हुई है। ऐसा नहीं है कि 25,000 की राशि आपको एक मुश्त दे दे और आप उसको उड़ा दें। फिजूल खर्ची को, दहेज प्रथा को रोकने का एक सरकारी ये प्रयास है, तो बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ की बालिकाएं बिल्कुल इसका लाभ उठा सकती हैं। सामूहिक विवाह होता है इसके अंतर्गत, आप उसमें शामिल हो सकती हैं। ये इतना पॉइंट था जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आता है। यदि आप इसका लाभ उठाना चाहती हैं तो बिल्कुल उठा सकते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हर एक पॉइंट को स्टेटमेंट में याद रखिएगा, क्या पता इस स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन आ जाए। तो चलिए यहाँ तक के लिए ओवर करते हैं क्लास को। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।